अमरीका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी, अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल हैं। पाकिस्तान ने 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तावन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते और उससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मुज़म्मिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस अमानत है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। हुकूमत PTI से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, PTI से मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो वो अपना ये शौक़ पूरा कर लें। समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। PTI की सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम होगी। £190 मिलियन केस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। पानी PTI और बुशरा बीवी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। £190 मिलियन रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। £190 मिलियन रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। यूनान में कश्ती हादसे में जाबाग पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाए। हादसे में जान से जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल गई थीं। जहां बहक होने वालों का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। नॉन फाइलर अब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। कौमी असम्बली में टैक्स से मुताल्लिक तरमीमी बिल पेश। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं वो एक हद से ज़्यादा बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांग में खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसमें 7 खवारिज हलाक हुए। एक और ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किया गया जिसमें 2 खवारिज हलाक किए गए। तीसरी कार्रवाई जिला मोहम्मद के इलाके मामदगढ़ में की गई जिसमें 2 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशंस पर सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का खराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात। पारा चनार की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध और मुफ्ती अब्दुल रहीम का तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात का फैसला। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल रहीम से ताउन की यकीन दहानी कराई है। उलमाए कराम के हमरा पारा चनार जाऊंगा, मसले का मुस्तकिल हल नागुज़ीर है।
शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। आज से कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। सुबह और रात के औकात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में भिखारियों को पैसे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। भिखारियों को पैसे देने वालों के खिलाफ 1 जनवरी से मुकदमात दर्ज होंगे। भीख मांगने के खिलाफ आगाही मुहिम इस माह के आखिर तक जारी रहेगी। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी, खैमों में आग लग गई। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, ICU में आग लगने से सर्जरीज रुक गईं। इसराइली हमलों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी की कोशिशें, अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान का कहना है कि इसराइल मुआहदे के लिए तैयार है, अब हमास को आगे बढ़ना है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 19 अरकान का बाइडन को खत, इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। चिली में क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब, सदर गैब्रियल बोरक का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। इसराइल की शाम में दरअंदाजी जारी। इसराइली टैंक मकबूजा जलान से शामी सरहद के 9 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। सरहदी इलाके दरह के देई इलाकों में भी दाखिल हो गए। शहरियों को हथियार इसराइली फौज के हवाले करने का कह दिया। शाम पर हुकूमत हासिल करने वाले मुसल्लह गिरोह के सरबराह अबू मोहम्मद जलानी का मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। बाकी फोर्सेस के सरबराह का बैतुत तहरीर अल शाम के मुसल्लह विंग को शामी फौज में जम करने का ऐलान। दमिश्क एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी बहाल। पहली अंदरून मुल्क परवाज सहाफियों समेत 43 अफराद को लेकर हलब पहुंच गई। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कम 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में मुतादिद अफराद लापता, तलाश जारी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले 20 तारकीन वतन की लाशें बरामद कर ली गई हैं। कश्ती सफाकश शहर के साहिल के करीब डूबी, जो अफ्रीकी तारकीन वतन की रवानगी का मकाम है। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारकीन वतन की कश्ती डूबने का यह दूसरा वाकया है। और शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। आज से कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। हुंजा गिलगित दालबंदीन -5, अस्तोर कोयटा -4, इस्लामाबाद मिट्टी 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, लाहौर सरगुदा डेरा इस्माइल खान 5, मुल्तान बहावलपुर सक्खर बन्नू 6 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।